हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। आज की क्लास में हम सेट्स को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट क्या है। सेट एक्चुअली एक ग्रुप है, अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का एक ग्रुप। सेट को हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे कि नंबर्स का सेट है 1 2 3 4 और अब बंद कर दिया। तो सेट को हम जो है सेट के जो ब्रैकेट के अंदर ये मेंबर्स लिखे गए हैं, इनको सेट के एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है और इस सेट को हम नेम कर देते हैं ए। तो सेट ये सेट है, ये सेट ए है और इसके एलिमेंट 1 2 3 और 4 जो है वो इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब हमारे पास डिफरेंट नंबर्स के जो है वो सेट्स हमें बुक में साथ में दिए गए हुए हैं। अच्छा, सेट की एक प्रॉपर्टी क्या है? सबसे ख़ास बात सेट की याद रखेंगे कि सेट जो होता है वो कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट का जो कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जिनको हम एक ग्रुप में रख सकें, एक ग्रुप में रखा जा सके। जैसे कि नंबर्स का सेट हो तो नंबर्स जो है वो सिमिलैरिटी है कि सारे नंबर हैं, ये सारे नंबर लिखे हैं। ये नहीं किया कि किसी कंट्री का नेम लिखा है, कोई नंबर लिखा है, सबकी जो है वो जो सिमिलैरिटी से एक जैसी होगी। या अगर हमने लिखा है तो हमने जो है वो सेम ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि सेट लिखा जाता है, हम बहुत सारे सेट्स जो हैं वो डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे ज्योमेट्री सेट, जैसे कि घर में आप करते हैं ग्लास सेट, और इसके साथ जैसे डिनर सेट, टी सेट। तो सेट्स जो होता है वो क्या होता है, वो है सेट इज़ अ, हमारी बुक जो है उसके अंदर ये दिया हुआ है कि व्हाट इज सेट। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट जो है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन को कहते हैं। अब सम इम्पॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स जो हैं वो हमारे पास हैं। हमारे पास जो है वो क्या यहाँ पर दिया गया है, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। अब ये नंबर्स के डिफरेंट नंबर्स के सेट हैं, जिनमें कुछ जो है वो जो उनका प्रॉपर्टी है वो सेम है। जैसे कि नेचुरल नंबर को कैपिटल N से शो करते हैं और ये 1 से स्टार्ट होते हैं, जबकि सेट ऑफ होल नंबर्स जो कि W से शो किया जाता है, कैपिटल W, और ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेके और आगे सारे नंबर्स। सेट ऑफ इंटीगर्स ऐसे नंबर होते हैं कि जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव साइन जो है वो नंबर्स के साथ अगर लिखा हो, प्लस या माइनस साइन, तो वो इंटीगर्स कहलाते हैं। इसके बाद है हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर, पॉजिटिव यानी प्लस साइंस के साथ है। प्लस साइंस जो अगर कोई साइन नहीं लिखा हुआ नंबर्स के साथ तो वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये पॉजिटिव इंटीगर्स हैं। और प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल्स में आ रहे होते हैं। जैसे 2 अपने टेबल से डिवाइड होता है, 3 अपने टेबल में आता है, 5 7 11, इनमें कोई ऐसा नंबर नहीं नज़र आ रहा जो कंपोजिट हो, यानी वो अपने अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड होता हो। अच्छा, ये नंबर्स जो हैं यानी 1 से और अपने टेबल में आते हैं। इसके बाद है हमारे पास ऑड नंबर्स जो हैं वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। इवन नंबर कैपिटल E से शो किया, ऑड को कैपिटल O से, और इवन नंबर कैपिटल E से शो किया, और ये वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको रेशो की फॉर्म में लिखा जा सके, अपॉन में, ये इस तरह। तो ये रेशो, और यहाँ पर जो है हमने मुख्तलिफ जो इम्पॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर हैं वो देखे। अब हम आते हैं सेट नोटेशन की तरफ कि नोटेशन ऑफ सेट जो है वो क्या चीज़ है। सेट नोटेशन यानी सेट को लिखने के तरीके। सेट को लिखने के टोटल 3 तरीके जो हैं वो यूज़ किए जा रहे होते हैं। सबसे पहला जो मेथड है इसका वो टेबुलर मेथड है। टेबुलर मेथड में हर एलिमेंट को इंडिविजुअली लिखा गया होता है। जैसे कि ये जो लिखा गया हुआ है ऊपर, ये टेबुलर ही फॉर्म है। जैसे मैंने एक और लिख दिया A B C
तो ये जो अगर हर एलिमेंट को इंडिविजुअली इस तरह से शो किया गया है तो यहाँ पे अभी इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, हमने बी रख दिया, सेट बी। याद रखेंगे कि हमेशा सेट का जो नेम है वो कैपिटल लेटर में होता है, और अगर अल्फ़ाबेट्स का सेट है तो वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में शो किया गया होता है। अब पहला मेथड तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड। सेकंड जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव मेथड या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट नोटेशन। डिस्क्रिप्टिव जो है उसका मतलब होता है कोई स्टेटमेंट की फॉर्म में जो है वो हम लिखें, हमने यानी सेट का जो नोटेशन है वो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है। यानी अगर इसी सेट को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे सेट बी जो है वो क्या है, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे इसको, हम वैसे ही लिख लेंगे द सेट ऑफ, ये क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स, ये शुरू के 3 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो हमने यहाँ पे जब लिखा द सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट तो टोटली जो ABC होती है फिर सारे A to Z वो अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं, और ये अल्फ़ाबेट के लेटर हैं। तो हमने लिखा द सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्टार्टिंग के 3 हैं, अगर 4 होते तो उस तरह से ये वॉवेल होते। तो ये जो हमने लिखा है ये डिस्क्रिप्टिव मेथड लिखा है, यानी हमने एक स्टेटमेंट या डिस्क्रिप्शन जो है वो बताई है, और इस तरह उर्दू या इंग्लिश में जो है वो लिखा गया मेथड जो होता है सेट का, उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। अच्छा, थर्ड जो मेथड है वो हम सेट बिल्डर मेथड कहलाता है। थर्ड मेथड जो है उसको हम नाम देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म दर हकीकत क्या चीज़ है, ये सिंबॉलिक है, इसमें सिंबल्स यूज़ किया जाता है, सिंबॉलिक फॉर्म है, सिंबॉलिक मेथड है, सिंबल्स की सूरत में लिखा जाता है। इसमें जो है वो मुख्तलिफ, आपने इस तरह से अगर लिखा गया देखा होगा तो यूँ लिखा हुआ हो, अगर इस तरह से आपने कुछ स्टेटमेंट जो है वो लिखे हुए देखे होंगे। अब इसको हम किस तरह से रीड करेंगे, यहाँ पे जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे X, Y, Z कुछ भी लिखा हो सकता है, तो ये एक्चुअली जो है इसको हम एलिमेंट ऑफ सेट कहते हैं। तो जो भी X, Y, Z वगैरह लिखा गया होगा इसको हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट। याद रखिए ये जो स्लैश है इसको हम पढ़ते हैं सच डैट, जबकि उर्दू में इसको बात की जाती है, और ये जो है इसका मतलब है बिलोंग्स टू या कंसिस्ट ऑफ आप लिख सकते हो, यानी कि एलिमेंट ऑफ सेट सच डैट एलिमेंट ऑफ सेट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हम इसको बिलोंग्स टू ही लिख लेते हैं, बिलोंग्स टू। और ये जो कैपिटल N है वो हमने देखा कि कैपिटल N जो है वो नेचुरल नंबर को शो करता है, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को यहाँ पर है। तो हम इसको रीड करेंगे एलिमेंट ऑफ सेट सच डेट एलिमेंट ऑफ सेट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये वाला सिंबल जो है ये एंड का है, बहुत दफ़ा जो है एंड के बजाय कॉमा भी लिखा होता है, कॉमा भी 2 स्टेटमेंट को ज्वाइन कर रहा होता है। तो ये जो है साइन, ये साइन जो है ये एंड और इस तरह से आपको पता है जो साइन होते हैं कि ग्रेटर या लेस का साइन होता है। अब इसको आपने ये साइंस जो है ये आपने देखा है कि ये साइन जो है ये ग्रेटर का होता है, और अगर इसके नीचे एक यूँ लाइन डली हो तो इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि बड़ा है और बराबर भी है, इक्वल टू। और इसी तरह से अगर यूं वाला साइन हो तो ये होगा लेस देन, और अगर इसके नीचे ये साइन बीच नीचे लाइन भी डली हुई है तो इसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू ये। और जो है अब हम इसको देखते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखेंगे, ये जो सिंबल्स हैं ये सिंपली बच्चों को जैसे टीच किए जाते हैं वो वाले भी हैं। अब अगर जो है वो इस तरह से लिखा गया हो
तो यहाँ पे देखने में ये दोनों साइन एक जैसे लग रहे हैं कि एक ही तरफ मुँह किया और ये लेस देन लग रहे हैं इसके हिसाब से, मगर इनकी कंडीशन जो है वो हम इस तरह से, इसको कहा जाता है क्रोकोडाइल माउथ। तो क्रोकोडाइल क्या करता है कि जो कमज़ोर एलिमेंट, जो कमज़ोर एनिमल होता है ना, उसको खाता है। जैसे कि बच्चा, ये बूढ़ा वाला जानवर होता है, वो उसके सामने आता है तो वो उसको, ताकतवर को नहीं। तो यहाँ पे जब भी इसको पड़ा, अगर इसका बैक है किसी भी नंबर की तरफ इसकी बैक है, तो यहाँ पे ये ग्रेटर के लिए पढ़ा जाएगा। यानी पढ़ा जाएगा कि इधर पढ़ा गया ये एक्स वाई, आपको पता है ना एलिमेंट के लिए, एलिमेंट ऑफ सेट इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 9। यहाँ पे ठीक है, इसका स्टेटमेंट आप रीड करने के लिए हमने देखा कि हम यहाँ पर अगर ऐसी सूरत में लिखा गया हुआ है तो ऐसी सूरत में हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट ऑफ सेट विच इज़ ग्रेटर देन 3 लेस देन 9, जिसकी तरफ मुंह होता है क्रोकोडाइल का, नंबर पे मत जाना कि ये 9 है और ये 3 है, ये याद रखना है। ये यहाँ पे है लेस देन का पढ़ा जाएगा कि ये 9 से छोटा और 3 से बड़े। तो अगर वो एलिमेंट आपने लिखने होंगे तो 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि ऐसे एलिमेंट, ऐसे नंबर्स जो कि 3 से बड़े हों और 9 से जो है वो छोटे हों। अब इसको जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो फिर हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अभी हम एक्सरसाइज 1.1 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट पार्ट है, एक्सरसाइज 1.1 हमने देखा। 1.1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर बताया गया हुआ है कि हमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है लिखा है, यूज़ बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स। कि हमें जो ये सेट का फॉर्म दिया हुआ है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। ये इंग्लिश में लिखा नज़र आ रहा है ना, तो इंग्लिश उर्दू स्टेटमेंट में कोई लिखा गया हो मेथड सेट का तो उसको हम जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं सेट नोटेशन का। तो ये उसमें दिया गया हुआ है, बोला है कि इसको टेबुलर में लिखो और सेट बिल्डर में लिखो। अच्छा, सबसे पहला जो है इसमें ए, उसका लिखा गया हुआ है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीगर्स। पॉजिटिव इंटीगर्स यानी कि जो कि पॉजिटिव साइन, और पॉजिटिव साइन साथ में लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी भी नंबर के साथ कोई साइन नहीं लिखा हुआ तो इट मीन्स के वो पॉजिटिव इंटीगर है। और यहाँ दिया हुआ है कि ये जो है पॉजिटिव इंटीगर्स का सेट है विच आर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6, यानी ये ऐसे नंबर हैं जो 2 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं। तो आप थोड़ा सा सोचोगे तो ये आप इजीली लिख लोगे। चलिए अब हम इसको अगर सॉल्व करके देखें, साथ में लिखते हैं यहाँ पर। तो जैसे पहला वाला है, इसको हम जब यहाँ पे लिखेंगे तो हमने लिखा, सबसे पहले हमने स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर साथ में लिखा। जी बच्चों, ये हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने लगे हैं, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वो है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीगर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। अगर हम इसकी लॉजिक को समझते हैं तो वो कह रहा है पॉजिटिव इंटीगर, पहले तो उसने बताया कि ये जो सेट है नंबर का वो जो है वो इंटीगर्स हैं, वो पॉजिटिव इंटीगर्स हैं और वो क्या हैं, वो 2 से बड़े हैं, ग्रेटर देन 2। ये नहीं लिखा कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यहाँ लिखा है ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा जो है वो 3, और आगे लिखा है लेस देन 6 यानी कि 4 एंड 5, और 6 भी नहीं आएगा क्योंकि 6 से छोटा लिखना है। अब जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने सेट के लिए ब्रैकेट बनाई और सेट बिल्डर फॉर्म में इन एलिमेंट ऑफ सेट को किसी भी अल्फ़ाबेट से शो किया, जैसे कि लिखा x एलिमेंट ऑफ सेट सच दैट एलिमेंट ऑफ सेट बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ये इंटीगर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीगर्स हैं, तो z जो है वो इंटीगर्स का सिंबल z है और प्लस साइन शो करेगा कि ये पॉजिटिव इंटीगर्स हैं। एलिमेंट ऑफ सेट सच दैट एलिमेंट ऑफ सेट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीगर्स, और आगे उन्होंने बताया कि क्या है ये, हमने कॉमा भी डाल सकते हैं और एंड का भी, तो मैंने फ़िलहाल कॉमा डाल दिया, ठीक है। तो हमने लिखा, अब यहाँ पे हमें रेंज दिया हुआ है, हमें बताया हुआ है कि ग्रेटर देन 6
एंड सॉरी ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। तो यहाँ लिखा कि एलिमेंट ऑफ सेट विच आर ग्रेटर, यहाँ पे ग्रेटर क्योंकि 2 की तरफ इसने बैक किया हुआ है सिंबल ने, तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन पढ़ा जाएगा। एलिमेंट ऑफ सेट ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6, और ये एंड हो गया स्टेटमेंट। याद रखो सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखते हैं स्टेटमेंट तो 2 सेंटेंस होते हैं। पहला सेंटेंस शो करता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो किस ग्रुप ऑफ नंबर को बिलोंग्स करते हैं, और दूसरा उनकी रेंज को शो करते हैं। अब हम सेकेंड इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जहाँ लिखा द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीगर्स लेस देन 20 दैट आर डिवाइजिबल बाय 5। वो बोल रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीगर्स हैं आपकी दफ़ा भी, जो कि 20 से छोटे हैं यानी बड़े नहीं हैं, और वो क्या हैं, विच आर डिवाइजिबल बाय 5। ऐसे नंबर्स हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं। तो 5 से जो डिवाइड होते हैं पॉजिटिव इंटीगर्स, उनमें जो सबसे पहला नंबर है, वो पहला नंबर जो है वो 5 खुद है, 5 वन ज़ा 5 से डिवाइड होता है। फिर 10 है, फिर 15 है। तो क्या 20 भी लिखे हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा है लेस देन 20, तो हमने ये 3 नंबर यहाँ लिखेंगे। अब जब इसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में पहला जो है वो सेंटेंस वो शो करता है कि ये किस ग्रुप ऑफ नंबर्स को जो है बिलोंग करते हैं ये सेट के एलिमेंट्स। तो ये है पॉजिटिव इंटीगर। तो यहाँ फिर लिखा है, यहाँ पे चलो अब की दफ़ा मैंने वाई लिख दिया। एलिमेंट ऑफ सेट सच दैट एलिमेंट ऑफ सेट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीगर्स, एंड अब की दफ़ा कॉमा डालो या एंड डालो, एक ही बात है। एंड अब आगे उन्होंने बताया कि लेस देन 20 डेट आर डिवाइजिबल 5। अब ये स्टेटमेंट हमें यहाँ पर जो है वो डिस्क्रिप्शन में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कोई रेंज आप फिर इस तरह बता नहीं पाओगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्या लेस देन 20 डेट आर डिवाइजिबल बाय 5, ये हो गया। तो अब इसमें तीसरा जो है वो क्वेश्चन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तीसरा जो हमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, और टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म में इसको चेंज करने को बोला, तो बोला गया हुआ है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12, यानी 4 और 12 के दरमियान। तो याद रखो इन्होंने ये नहीं बोला कि 4 और 12 भी, बिटवीन उसके दरमियान। जैसे कि बोला जाए कि ये फलाना और फलाना लोगों के दरमियान में जो बैठे हैं वो आ जाएं, तो ये नहीं है कि फलाना और फलाना भी उठ के साथ आए, बल्कि वो जो बिटवीन बैठे हैं सिर्फ वही। तो यहाँ पर जो दरमियानी नंबर होंगे इनके, वो 4 के बाद आएगा 5, 6, क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर बोले हैं ये भी याद रखेंगे, और नेचुरल नंबर कंटिन्यू नंबर है, 1 से स्टार्ट होते हैं। 5, 6, आगे हमने लिखा 7, 8, 9, 10 और 11। 12 नहीं आएगा क्योंकि वो 12 और 4 के बिटवीन का बोला गया हुआ है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो फिर हम सबसे पहले वही लिखेंगे, एलिमेंट ऑफ सेट के लिए कोई भी सिंबल यूज़ कर लिया। तो चलो अब की दफ़ा हमने यहाँ पर Z शो कर दिया कि एलिमेंट ऑफ सेट सच दैट एलिमेंट ऑफ सेट बिलोंग्स टू, अब की दफ़ा क्या है, कौन से वाले हैं, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को कैपिटल N से शो करते हैं, नेचुरल नंबर। और ये बताया गया हुआ है कि ये वही बात है कि ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 12। अगर आप समझेंगे तो बिटवीन का मतलब यही है कि 4 से बड़े और 12 से छोटे। तो हम इसका भी यूँ ही लिखा हमने, एंड या कॉमा जो भी आपने डाला कि एलिमेंट, और सॉरी यहाँ पे Z चुन के ले रहे हैं तो Z ही लेंगे, एलिमेंट ऑफ सेट विच आर ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 12। तो ये आ गया, ठीक है। अब बेटे इसका नेक्स्ट वाला जो है वो नेक्स्ट वाला दिया हुआ है अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर। अभी प्राइम नंबर को हमने डिस्कस किया था कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और वो दूसरों के टेबल में नहीं आते। और फर्स्ट का मतलब हो गया शुरू का। तो अगर हम प्राइम नंबर देखेंगे तो सबसे पहला प्राइम नंबर 1 को नहीं लिखते, क्योंकि हर नंबर जो है वो अपने टेबल में और 1 में आ रहा होता है। प्राइम नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से होते हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर याद रखो 2 है। 2 वो ओनली प्राइम नंबर है जो प्राइम नंबर के साथ साथ इवन नंबर भी है, 2 के टेबल में आता है, बाकी नहीं है, बाकी सब ऑड नंबर होंगे प्राइम में। प्राइम नंबर जो है वो फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर लिखने हैं। पहला 2 और 3 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है,
4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो इसलिए वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है, वो नहीं लिखेंगे। 5 हमने लिखा क्योंकि वो सिर्फ अपने टेबल में आता है। 6 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 2 में भी और 3 के टेबल में भी आता है, तो वो कंपोजिट नंबर है। 7 अलबत्ता प्राइम नंबर है। 8 कंपोजिट नंबर है क्योंकि वो 2, 4 टेबल्स में आता है। और अभी तक हमने शुरू के 4 लिखे हैं, हमें 6 लिखने हैं। और हम 9 3 के टेबल में आता है, वो नहीं लिखेंगे। 10 5 और 2 के टेबल में आता है। अलबत्ता 11 जो है वो सिर्फ अपने नंबर टेबल में आता है, तो वो प्राइम नंबर हुआ। इसी तरह से 13। तो हमने अभी तक फर्स्ट जो 6 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स का सेट जो है वो कंप्लीट हो गया और ये लिख दिया। इसको जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो उसी तरह लिखेंगे आप कि एलिमेंट ऑफ सेट सच दैट एलिमेंट ऑफ सेट बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को P से शो करते हैं। एंड अब इसकी रेंज हम दे देंगे कि जो एलिमेंट ऑफ सेट है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 है। यहाँ देखो मैंने ये लाइन भी डाल दी क्योंकि ये 2 को भी बीच में शामिल कर दिया, तो यहाँ पे भी लिखा लेस देन और इक्वल टू 13, यानी एलिमेंट ऑफ सेट सच दैट एलिमेंट ऑफ सेट बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड एलिमेंट ऑफ सेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 13। इस तरह से हमने इनकी रेंज जैसे बिटवीन का दिया था, जैसे ग्रेटर और लेस का दिया था, इसी तरह इनकी रेंज अगर पता हो तो हम वो सिंबल बीच में लिखकर और इनकी रेंज जो है वो डिफाइन कर देते हैं। इस तरह से हमने जो है आज सीखा कि सेट को जो है सेट नोटेशंस को सीखा, यानी सेट नोटेशंस जो है वो 3 टाइप्स के, जो कि डिस्क्रिप्टिव, सेट बिल्डर और टेबुलर फॉर्म में होते हैं। तो होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा।